हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो क्वेश्चन में है 3 पार्टनर और तीनों पार्टनर ने फाइनल अकाउंट्स बना भी लिए हैं, क्लोज भी कर दिया। क्लोज करने के बाद उनको पता चलता है 31 मार्च 2020 और 21 के लिए उन्होंने पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट कर दिया। पार्टनर्स की कैपिटल पर उन्होंने इंटरेस्ट दिया है 5% पर एनम के हिसाब से। इसका कोई भी प्रोविजन पार्टनरशिप डीड में नहीं बनाया गया। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। अब ये जो गलती की है, उस गलती को आपको सुधारना है। और सुधारने के लिए आपके पास दिया गया है अमाउंट, दोनों ही साल के जितना जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने पार्टनर्स के अकाउंट में लिखा है, क्रेडिट किया है। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी गई है, दोनों ही साल की अलग अलग है। अब आपको ये जो रेक्टिफाइंग करनी है, रेक्टिफिकेशन करनी है, 1 अप्रैल 2021 को करनी है। पुराने सालों में तो आप जाकर के फाइनल अकाउंट्स को खोल नहीं सकते। आपको जहां पार्टनर्स के अकाउंट में इफेक्ट जाना है इस ट्रांजेक्शन का, वही नेट इफेक्ट आपको डाल करके इस ट्रांजेक्शन को करेक्ट करना है। इस तरह से देखो, सबसे पहले आप टेबल बनाओगे। पार्टनर्स को जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट किया था वो रॉन्ग है। अब आपको इसको करेक्शन करनी है, तो उसको आपको रिवर्स करना होगा। रिवर्स करने के लिए जो क्रेडिट किया था आप उसको डेबिट करोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2020 का 4200, 2400, 1320 आप डेबिट करोगे। इसी तरह से 2021 का 4320, 2520, 1320, टोटल 8160। ये आपका टोटल आप डेबिट करोगे सभी पार्टनर्स के अकाउंट में 16,080 रुपए। क्योंकि अब जो आपने क्रेडिट कर दिया है, वो पार्टनर्स के अकाउंट में जो क्रेडिट किया आपको डेबिट करना होगा। और जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने डाला था पार्टनर्स के अकाउंट में, क्रेडिट किया था, वो उस टाइम पर खर्चा था। अब ये खर्चा आपके लिए क्या बन गया? इनकम बन गया। रिवर्स करने पर आप क्या करोगे? इनकम करोगे। जब कोई आप गलती कर देते हो, गलती के सुधार के लिए आपको क्या करना होगा? वापिस रिवर्स करना होगा, उल्टा चलना होगा। जो क्रेडिट किया है उसको आप डेबिट करोगे, जो खर्चा बुक किया वो अब आपकी इनकम बन गई है। अब ये जो 16,080 रुपए की इनकम है, इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा पार्टनर्स में, दोनों ही साल के अलग अलग जो रेशो दी गई है उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले 7,920 उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2:2:1 की रेशो में। तो ए के पास जाएगा 3,168, बी के पास 3,168 और सी के पास 1,584 रुपए। इसी तरह से आपको 8,160 रुपए ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है दूसरी रेशो में, 3:4:3 की रेशो में। तो ए के पास जाएगा 2,448, बी के पास 3,264 और सी के पास 2,448। ये दोनों अमाउंट आपको क्रेडिट करनी है। पार्टनर्स में ये प्रॉफिट है। अब आप प्रॉफिट है तो इसको क्रेडिट करोगे। क्रेडिट करो दोनों साल का। अब आपको मिल गया है टोटल अमाउंट जो आपको क्रेडिट करना है पार्टनर्स के अकाउंट में। ये वाली अमाउंट आपकी डेबिट हो रही है, ये आपकी क्रेडिट हो रही है। इस गलती को अगर आप सुधारते हो तो अब आपको देखना है नेट इफेक्ट क्या पड़ रहा है। पार्टनर्स के अकाउंट में किसके अकाउंट को आपको डेबिट करना है और किसके अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो आपको ए के अकाउंट को डेबिट करना होगा, क्योंकि इसका डेबिट ज्यादा बन रहा है, क्रेडिट कम। बी के अकाउंट को देखते हो तो उसका डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा, तो आप क्रेडिट करोगे। इसी तरह से सी को देखो तो सी का भी डेबिट कम है, क्रेडिट ज्यादा, तो आप इसको क्रेडिट कर दोगे। अब आपको पता चल गया है कौन सा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करने से आपकी ये रेक्टिफिकेशन एंट्री बन जाएगी। तो आपको करना है 1 अप्रैल 2021 में रिकॉर्ड करनी है बुक्स में ये ट्रांजेक्शन। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट करोगे 2904 से, बीस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे 1512 से, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे 1392 से। तो यहाँ यही क्वेश्चन में पूछा गया था, आपको यही बताना था पूरा वर्किंग नोट के साथ, और ये टेबल बनानी थी। बहुत सिंपल है। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। आपको सिंपली आपको देखना है किया क्या है, उसमें गलती क्या है, और उस गलती को हटाने के लिए आपको क्या स्टेप लेना है। और उस स्टेप को लेने के बाद नेट इफेक्ट कहाँ किस पार्टनर के अकाउंट में पड़ेगा, उसको लेकर के आपको डेबिट और क्रेडिट कर देना। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए। अभी हम और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। कितना अच्छा होता है जब हम
कॉन्सेप्ट समझने के साथ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और हमारे जो ये होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने वो भी आप साथ के साथ सॉल्व कर जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाता है। आपको वो बर्डन नहीं होती कि मैंने तो सिर्फ एक वीडियो देखी, कॉन्सेप्ट को समझा, क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं किए हैं, पता नहीं किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो जब आप इस तरह से साथ के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको उसका स्टाइल भी पता चलता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप निश्चिंत हो जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाता है डे बाय डे। तो इसी प्रैक्टिस के साथ, इसी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए कोशिश के साथ मेरे साथ बने रहना, अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। अच्छा लग रहा है, सीख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।